पत्नी चारपाई पर बैठकर मेकअप कर रही है, बराबर में पति की लाश पड़ी हुई है और मेकअप के साथ साथ बाल काटते हुए वो कंघी से अपने पति को मार भी रही है, चांटे मार रही है, पैर मार रही है। और थोड़ी देर पहले ही इस पत्नी ने ईंट से कुचलकर अपने पति की हत्या की थी और अब बैठकर अपने पति की लाश के पास मेकअप कर रही है और उससे बातें कर रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसने अपने पति की हत्या क्यों की और मरने के बाद पति की लाश के पास बैठकर मेकअप क्यों कर रही है, बराबर उसको कंघियों से मारकर ये क्या बोल रही है, आखिर वजह क्या है। जब पुलिस पहुंचती है, इस महिला को गिरफ्तार करती है, तो जो वजह ये बताती है महिला, उसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इस पत्नी ने ऐसा क्यों किया। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के सोनीपत ज़िले की और वहीं का एक सिटी थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गढ़ी सराय इलाका है। उसी इलाके में 3 नवंबर की शाम लगभग 5 से 5:30 बजे का टाइम था कि इलाके में एक घर से बड़ी चीख पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। और जो चीख पुकारने की आवाज़ें थीं वो सुबह से आ रही थी। जो घर में रहने वाले हैं वो सुरेश और उनकी पत्नी पूनम, जिनकी उम्र लगभग 55 साल है पूनम की, और पति की उम्र 60 साल है। वो दोनों सुबह से ही बेहद ज़्यादा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ये जो पूनम है ये बूढ़ी हो चुकी है और जो इसके पति हैं वो ऑटो चलाया करते थे, लेकिन अब घर पर रहते हैं और दोनों पेंशन पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा बेहद ज़्यादा चल रहा था। और 3 नवंबर की जब लगभग 6 बजे का टाइम होता है तो उसी बीच ये जो पूनम है ये बैठे बैठे, घर के अंदर से आवाज़ें बंद हो जाती हैं, ये बैठे बैठे अपना मेकअप कर रही होती है कि पड़ोस के युवक की नज़र पड़ती है। और जब वो देखता है क्या मतलब पूनम तो मेकअप कर रही है, लेकिन बराबर में ही पूनम के उसके पति जो सुरेश हैं वो पड़े हुए हैं और उनकी मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि वो तड़प रहे हैं। और जो पड़ोसी राजू है वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को बोलता है कि मेरी पड़ोसन पूनम ने अपने पति सुरेश को मारा है और वो ज़मीन पर तड़प रहे हैं और वो उनके बराबर में बैठकर मेकअप कर रही है। जो राजू था उसने पुलिस को इतनी खबर कर दी कि कुछ देर के बाद जो पूनम थी वो मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद अपने घर से बाहर जाती है और चीखना चिल्लाना चालू कर देती है कि मेरे पति को पड़ोसी मार कर भाग गए, जल्दी से आओ। लोग अंदर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो सुरेश मरे हुए पड़े हुए थे, खून से तरबतर हो रहे थे। वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी और उसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि पड़ोसी राजू ने फ़ोन कर दिया था, ऊपर से वीडियो बना लिया था। ये बात पूनम को बिल्कुल नहीं पता थी। जो मोहल्ले के लोग थे उनको ऐसा ही लगता है कि पूनम तो बूढ़ी बाड़ी है और बूढ़े पति को भला पूनम क्यों मारेगी, ज़रूर पड़ोसी ने ही मारा होगा। मोहल्ले के लोग पूनम से ये पूछ रहे थे किस पड़ोसी ने मारा है, लेकिन पूनम रोए जा रही थी। और उसी बीच पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचकर जो सुरेश थे उनकी अंदर से उनको उठाती है। जब चेक करती है तो सुरेश की मौत हो चुकी थी। फ़ौरन पूनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो पड़ोसी राजू था फिर वो आता है और वो बोलता है कि किसी पड़ोसी ने सुरेश को नहीं मारा, बल्कि इसने, पूनम ने खुद अपने पति को मारा है। और मारने के बाद ये पति की लाश के पास बैठकर मेकअप कर रही थी, पति को कंघी से मार रही थी, लातों से मार रही थी। और जब वहाँ के जो एसीपी मलकीत सिंह हैं वो वीडियोस देखते हैं, जो वीडियोस लड़के ने बनाए थे, तो वीडियो देखकर खुलासा होता है। फिर जो पत्नी थी पूनम, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या मसला है। तो पूनम बताती है कि हमारी शादी के बाद जो हमारे बच्चे थे हमने उनकी भी शादियां कर दी, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। ये जो सुरेश थे पहले ये ऑटो चलाया करते थे, लेकिन ऑटो चलाना इन्होंने बंद कर दिया। अब ये पूरे दिन घर पर रहा करते थे और जो पेंशन आती थी, हम दोनों की जो पेंशन आती है उस पर हम लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन सुरेश कोई कामकाज नहीं करते थे और दूसरी बात बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते थे, कभी बाहर की चीज़ लाना, कभी ये लाना। और जो पेंशन के पैसे आते थे उनको भी खा जाया करते थे। मैं उनसे बोलती थी कि आप कुछ कामकाज करो, लेकिन वो कामकाज करने को तैयार नहीं थे और इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया और उस दिन हम लोगों का झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ। वहीं जो दूसरा वाला पड़ोसी कृष्णा है वो बताता है कि जो पूनम है ये हर रोज़ अपने पति से लड़ा करती थी, हर रोज़ पति को मारा करती थी और थोड़े दिन पहले इसने ईंट से अपने पति का सर फोड़ दिया था, जिसके बाद सुरेश के पट्टी वगैरह बंधी थी। और सुरेश उसके बाद भी मतलब अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, पूनम के साथ। पूनम सनकी दिमाग की है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। और वीडियो में भी जब इसके पति मतलब सुरेश मर चुके हैं तो उनसे बोल रही है कि जल्दी से उठ जाओ वरना मैं और मारूंगी, और कंघियों से बराबर मार भी रही है। तो कुल मिलाकर ये साइको हो चुकी थी, बुढ़ापे में इसकी अकल सटिया चुकी थी। लेकिन इस घटना के बाद पूरे चारों तरफ इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है कि एक महिला ने
अपने पति को मार दिया और उसकी लाश के पास बैठकर मेकअप करती रही। तो हर कोई हैरान है और लोगों का ये भी कहना है। वहीं जो सुरेश के भाई हैं पूरन, उनका कहना है कि पूनम शुरू से ही गुस्से वाली रही है। वो हमेशा अपने पति को दबा कर रखी हुई थी। हमने कई बार अपने भाई से बोला था कि वो पूनम को छोड़ दें, क्योंकि पूनम सनकी है, इसके दिमाग पर गुस्सा बहुत जल्दी सवार हो जाता है। और हमारा कहना यही था कि ऐसी औरतें कभी भी अपने पति की सगी नहीं हो सकती। अगर कोई औरत सनकी है तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन सुरेश ने ऐसा नहीं किया। सुरेश ने कसम खा ली थी कि वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहेंगे, बुढ़ापे में उसका साथ देंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि पूनम उनके ही सर को कुचल डालेगी। अब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या पूनम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर पूनम साइको है, इसमें पूनम की कोई गलती नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।